परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से मुझे और आपको दिया है कि ताकि हम परमेश्वर की निकटता में आकर परमेश्वर को महिमा दे सकें। परमेश्वर ने रात्रि भर हमें संभाला और आज के सुंदर दिन दिखाया, भोर का प्रकाश दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी का स्वागत और वेलकम है आज की सुबह इस डिवोशन में। और जैसा परमेश्वर ने पिछले 5 दिनों में संभाला और मेरा विश्वास है कि आज भी प्रभु आप सभी को उत्तम से उत्तम आशीष देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता जाएगा। क्रिसमस का सीजन है और एक दिन के बाद क्रिसमस को मनाएंगे। परमेश्वर हमें आशीष से भरपूर करना चाहता है कि इस क्रिसमस की खुशी में आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करें। जैसे हमने अलग अलग विषय में देखा कि क्रिसमस के से पहले बहुत सारी चीजें घटी थी। आज हम देखेंगे स्वर्गदूतों की उपस्थिति। स्वर्गदूतों की उपस्थिति। परमेश्वर मुझे और आपको इस उपस्थिति का एहसास दिलाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में कर सकें। भजन संहिता 103 का 21 में लिखा है, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। उसको धन्य कहो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि इसके वचन को लेकर हम आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा कान बनते जाएं। जैसा कि आपको पता है कि 2 कुरिन्थियों का पहला अध्याय और उसके 14 पद तक हम देख चुके हैं। आज उससे आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। 14 से लेकर हम 16 पद तक पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम और अधिक सीख सकें। पौलुस की यात्रा और उसके साथ क्रिसमस दोनों साथ चल रहे हैं ताकि हम इस यात्रा में भी शामिल हो और यीशु के उस जन्म दिवस में भी शामिल होकर एक दूसरे को बधाई देते चले। जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें एक और दान मिले और तुम्हारे पास से होकर मकेदुनिया को जाऊं और फिर मकेदुनिया से होकर तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज की सुंदर सुबह आपके द्वारा हमें मिली, रात्रि का मीठा विश्राम आपने दिया और जब प्रभु आप धीरे धीरे इस वर्ष के अंतिम दिनों में हमें लेकर आ रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आज सैटरडे के दिन 23 तारीख आपने हमारे जीवन में दी है ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है प्रभु, उसको हम अपने जीवन में पूरा करें और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, हम सबको अपने हाथों में ले अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले और जो आपकी इच्छा है उसको हम अपने जीवन में पूरा कर सके। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि प्रभु जी आप बनी रही ताकि परमेश्वर आपका हाथ हर कदम पर बना। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, आप उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। इस प्रदेश की बढ़ोतरी हुई, प्रदेश आगे बढ़ता जाए और आपके नाम को महिमा मिले। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी मदद करें, सहायता करें और आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ें और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रियो, हमने इस बात को देखा था कि जिब्राइल जो सरदूत है वो अलग अलग लोगों के पास चला गया। पहले जकरिया के पास गया, उसके बाद मरियम के पास गया, और उसके बाद यूहन्ना और यीशु के जन्म के विषय में उनको बताया। ये अलग अलग सीरीज है। आज हम देख रहे हैं सरदूतों की उपस्थिति। जो परमेश्वर के सरदूत हैं, जो संदेश लेकर चलते हैं, उनकी उपस्थिति अलग अलग स्थानों पर हम देखते हैं। परंतु सरदूत यूसुफ तथा चरवाहों के ऊपर भी प्रकट हुआ। यूसुफ के ऊपर सरदूतों ने संदेश दिया, चरवाहों को संदेश दिया, उनके ऊपर प्रकट हुए और उसका नाम भी बताया। उसका नाम यीशु रखना। ये सारी चीजें घटती चली गई और अलग अलग स्थानों पर हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कहता है, प्रभु का दूत कहकर किया गया है। ये संबोधन है कि प्रभु का दूत उनके पास पहुंचा और उसने परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के उस विचार को लोग के सामने बताया। मत्ती उसका 1 अध्याय 20 से 20 पद में इस बात को पढ़ते हैं। 2 अध्याय उसके 13 पद में भी हम इस चीज को पाते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को आशीष से भरपूर करना चाहता है। वह जिब्राइल ही है जो अलग अलग स्थानों पर लोगों के पास जाता है और उसको परमेश्वर की ओर से संदेश दिया गया ताकि वो उस संदेश को लेकर लोगों तक इस खुशखबरी को, इस संदेश को पहुंचाए, इस प्रेम के संदेश को बताएं और परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास लोगों को कराएं। परमेश्वर ने अपनी महिमा को इसलिए प्रकट किया है ताकि लोग उसके उस प्रेम को और जान पाएं। और यही है मेरे आपके जीवन के लिए कि हम इस बात को लेकर और आगे बढ़ें और परमेश्वर के इस वचन को दूसरों तक बांटते चलें। 2 कुरिन्थियों का 1 अध्याय के 14 पद में लिखा, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे तुम भी प्रभु मसीह के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरो। यीशु मसीह के दिन, प्रभु मसीह संसार में दोबारा आने वाला है। अभी उसकी खुशी हम इसलिए मनाते हैं, आज से 2023 साल पहले वो संसार में आया, और संसार में पैदा हुआ। इस संसार में पैदा होकर 30 वर्ष तक उसने अपनी सेवकाई की और उसके बाद 3.5 वर्ष, जब वो 30 वर्ष का हुआ तो उसने इस काम को किया, सेवकाई का। केवल 3.5 वर्ष तक उसने सेवा की है। 3.5 वर्ष तक इस दुनिया में सेवा की और उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा, क्रूस पे चढ़ाया, मार दिया, लेकिन यीशु मसीह कब्र में भी नहीं रह पाया। 30 दिन वो जीवित उठा। इसलिए वो कहता है कि प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड करने का ठहरेंगे। जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं, जो लोग प्रभु की उपस्थिति का एहसास हर कदम पर करते हैं, उनके लिए आनंद की, खुशी की बात होती है कि जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं तो हम प्रभु के दिन पर तक ठहरे रहेंगे। और ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही आनंद का समय होगा। और इसलिए पौलुस कह रहा है कि घमंड का कारण होगा कि हम उस दिन को देख पाएंगे, हम उस दिन तक प्रभु के साथ होंगे ताकि प्रभु की आशीष को पाएं। और इसलिए वो कहता, और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं, इस संदेश को लेकर मैं तुम्हारे पास आऊं, आप लोगों तक ये संदेश पहुंच सके और संदेश को लेकर हम अलग अलग स्थानों पर पहुंच सके, प्रभु की महिमा कर सके। और इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। लोग इसको बहुत हल्का लेते हैं, लेकिन प्रियो, यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का जन्म केवल कहानी नहीं है, वास्तविकता है। जब हम इस बात को देखते हैं कि यीशु ने संसार में आकर लोगों के जीवनों को बदल दिया, परमेश्वर की उस आशीष को उसने हमारे ऊपर उंडेल दिया ताकि हम उसकी आशीष को प्राप्त करें। संसार में लोग अपने ऊपर घमंड करते हैं, बहुत सारी बातें जीवन में आती हैं, लेकिन प्रभु कहता है घमंड करना है तो उस बात पे करना है कि हम उसको जानते हैं।
इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। वो कहता है 16 पद में, और तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को जाऊं और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। और इसलिए पौलुस ने अपनी यात्रा के विषय में इस पत्र में लिखा कि अलग अलग जगह वो जाकर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाता चला गया। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहित करता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अंदर से शुद्ध करता है, पवित्र करता है, ब्लेस करता है, आशीष देता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आने वाला 25 दिसंबर बड़ा दिन आपके लिए बहुत ही आशीष में बने। और उसकी तैयारी जब आप लोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करें और ये बड़ा दिन बहुतों के लिए आशीष का बड़ा दिन हो जाए। बहुतों के लिए इस बड़े दिन के द्वारा परमेश्वर आशीष देता जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।